आपको पता है कि आईटी में नंबर 1 जा रहा है बांग्लादेश के 6 लाख से जायद इनके जो है ना फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और इनके 25 साल से नीचे 50% लोग हैं, और वो जो नौजवान है बड़ा काम करते हैं। और खातीन की जो आप बात कर रही थी, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक। तो गाइज आज हम जो बात करने वाले हैं वो पाकिस्तानी मीडिया को लेकर और बांग्लादेश को लेकर करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बांग्लादेश की इस टाइम तारीफ कर रहा है। तारीफ की क्यों ना जाए, तारीफ इसलिए हो रही है कि बांग्लादेश आज इकॉनमी में पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, और टका जो है, टका बांग्लादेशी टका जो है पाकिस्तानी रुपीस को मात दे चुका है। और भी क्या बोला जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, ये आपको दिखाएंगे, फिर बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। अब जो खबर है, इससे मुझे एक तो खुशी हो रही है और एक गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि यार हम जो है वो कितना पीछे रह गए, और खुशी इस बात पे है कि हमारे भाई जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान, जो मशरिकी पाकिस्तान कहा जाता था, वो हमसे कितने आगे निकल गए। लेकिन खुशी होने की एक और वजह भी है, आइंदा जब कोई कहेगा ना 2 टके की औरत, तो हम उसे कह देंगे 2 रुपए का आदमी। तो वो 2 टके की औरत फिर भी उस 2 रुपए के आदमी से ऊपर होगी। वो 4 रुपए बन जाएंगे। और ये 2, और यही बात कर रहे हैं जो मुहावरे की बात की है, जो 2 टके का मुहावरा है, हमेशा किसी की बेकदरी के लिए फर्क कहना चाह रही है कि वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। औरत की बेकदरी के लिए कभी 2 टके का मत सुना, 2 टके की औरत ही होती है। 2 टके की बात भी होती है। हाँ। तूने तो 2 टके की बात किया, 2 टके का आदमी भी एक मुहावरा है, फर्क आ जाता है। और टके टके पे रुलना भी जो है ना, वो भी एक। लेकिन अब इस मुहावरे को तब्दील कर लें, क्योंकि जो 1 टका है वो 2 रुपए का हो चुका है। 2 टके जो हैं वो पाकिस्तानी 4 रुपए के बराबर हैं। और ये जो बेकदरी है पाकिस्तानी रुपये की, ये इसका सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह बांग्लादेश ने जो ये कामयाबी हासिल की है, वो बांग्लादेश की मजबूत मुआशी पॉलिसियाँ हैं। अब इस वक्त तो आपके सामने सूरत हाल है, 2/3 इनका GDP का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन वो गारमेंट्स फैक्ट्री से है। जो गारमेंट्स जो पाकिस्तान का एक होता था, हमारी ये कपास अच्छी होती थी, उनका पटसन अच्छा होता था, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा बनता था। पाकिस्तान की कॉटन दुनिया भर में मशहूर थी, लेकिन अब बांग्लादेश हम पे सबकत ले गया। उसमें नहीं है, हमारे पास कपास है और हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो हम पूरा नहीं कर पा रहे, और कपास जो है उसकी पैदावार भी कम होती जा रही है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो चाइना से मुकाबला कर रहा है जी। और उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं, इनका जो है ये सिर्फ सार्क मुमालिक नहीं, बल्कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इनका जो एवरेज था ना एनुअल ग्रोथ, वो 8.20 एवरेज थी, जो कोविड की वजह से थोड़ा नीचे आई है, अब 7.5 कही जा रही है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन ये भी इस वक्त खित्ते में इंडिया भी पीछे रह गया, पाकिस्तान भी पीछे रह गया। दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे बेहतरीन जो प्रोग्रेस है, आपको पता है कि आईटी में नंबर 1 जा रहा है बांग्लादेश के 6 लाख से जायद इनके जो है ना फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और इनके 25 साल से नीचे 50% लोग हैं, और वो जो नौजवान है बड़ा काम करते हैं। और खातीन की जो आप बात कर रही थी, ये खातीन गारमेंट्स जो इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने में उनका सबसे ज्यादा किरदार है। बिल्कुल से पर कैपिटा इनकम जो है ये $1200, 1200 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन चले $1200। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो $302 है। तो अंदाजा कर लें कि लाइफ क्वालिटी, लाइफ स्टैंडर्ड। और एक ज़माना था जब मेरी अम्मी बताया करती थी कि ये जो कोविड वाले मामलात भी थे, उसमें मसाइल आए थे। नहीं, अम्मी की जो बात में करें वो कोविड से उसका ताल्लुक नहीं। वो ये था कि वो ज़माना जब यहाँ पर हमारा पाकिस्तान इकट्ठा होता था, तो ये कहा जाता था कि मतलब ये जो इस यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, सैलाब बार बार आते हैं। उसी सैलाब ज़दा, उसी बार बार आने तूफान वाले जो मुल्क है, उसने अपनी मईशत को कैसे खड़ा किया। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे से ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पे समुंदर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा है। और अब मुज़म्मिल असलम साहब माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल साहब कहिएगा इस बारे में, ये जो 2 टके वाला मुहावरा है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको अब तब्दील नहीं कर लेना चाहिए, और ये जो तब्दील हो रहा है मुहावरा, वजह क्या है? बांग्लादेश इतनी तरक्की कैसे कर गया, हम इतना पीछे कैसे रह गए? देखिए बात यह है कि बांग्लादेश जो हम पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी जैसे आप लोग भी बात कर रहे हैं, नो डाउट पिछले 5-6 सालों में बांग्लादेश ने बहुत ग्रो किया है, और उसकी जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि उसने एक्सपोर्ट मार्केट पे बहुत जिसे कहते हैं कि अपनी गिरफ्त मजबूत की। लेकिन उसकी जो सबसे एक बड़ी वजह ये थी कि एक तो वहाँ पे पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी है, और वहाँ पे आपको पता है एक नेशनल लेवल, एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज़ बनी थी। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में, क्योंकि एक बांग्लादेश ने दुनिया में जो है जाके एक लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का इसके पास स्टेटस है, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, उन्होंने इसको ट्रेड कंसेशंस दिए में बहुत बड़े।
आपको याद होगा 2 साल पहले ट्रंप ने इंडिया से जो है ट्रेड कंसेशंस ले लिए थे और इंडिया को लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उससे छीन लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश में इंडिया ने जो इंडिया के जो सरमायाकार थे, जो इंडिया से पहले जो एक्सपोर्ट्स करते थे इन ममालिक में, उन्होंने अपनी जाके फैक्ट्रीज लगाई और आज बांग्लादेश में जो डोमिनेंस है, अगर आप कभी एक स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो बांग्लादेश से इंडिया में प्रॉफिट रिपैट्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश में जो सरमायाकारी है वो इंडियंस ने की और उसके बाद वो मार्केट कैप्चर की जो इंडिया लूज कर रहा था क्योंकि ट्रेड कंसेशंस की वजह से। अब देखें बात ये, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बांग्लादेश ने अपने आप को इस तरह पोजीशन किया कि वहाँ पे सरमायाकारी आई। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि ना बांग्लादेश में कपास पैदा होती है, ना उनको जो है वो जूट के, आपको पता होगा हमेशा से शुरू से कि वहाँ पे जो है टाट पैदा होती थी। पाकिस्तान में कपास पैदा होती थी और जब वो हमारा हिस्सा था और बांग्लादेश टाट के लिए मशहूर था। तो बांग्लादेश हालांकि अपने मुल्की वसाइल नहीं है, सिर्फ वो टैक्स स्टेटस की वजह से उसने एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर की और मैं बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ उसको। हाँ बिल्कुल कामयाब, बहुत बड़ी कामयाबी है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में भी हमें बता दीजिएगा। एक तो तरसीलात ज़र में वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया ज़्यादा है, करंट अकाउंट सरप्लस की बात की गई कि बहुत पैसा आया, उसके बावजूद करेंसी तो स्टेबल नहीं हो रही। फिर दरामदात जो है वो कहा गया कि कम की जाएंगी, उसके बावजूद करेंसी स्टेबल नहीं हुई, मईशत भी हमें उस तरह स्टेबल होती दिखाई नहीं दे रही। तो कमी कहाँ पर है? कब तक दरामदात के ऊपर हम पाबंदी लगाने से कोशिश करेंगे कि मामलात में सुधार लाया जाए? क्या इससे कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? ओके तो जी आपने वीडियो देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बांग्लादेश की जो है वो तारीफें हो रही हैं, बांग्लादेशी इकॉनमी को लेकर, बांग्लादेशी टके को लेकर। और तारीफें हो भी क्यों ना, क्योंकि काम ही ऐसा है और बांग्लादेश ने किया ही कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश की हर तरफ तारीफ हो रही है। और मुहावरा जो पहले बोला जाता था ना, 2 टके की औरत 2 टके का मर्द, तो अब उसको कहना पड़ रहा है कि 2 टके के बजाय 2 रुपये का औरत, 2 रुपये की औरत कर लिया जाए, क्योंकि टके की जो वैल्यू है ना वो बढ़ चुकी है रुपए से। तो जब टके की वैल्यू बढ़ गई है तो भाई 2 टके का तो तब इसलिए बोला जाता था ना कि क्योंकि टके की तब वैल्यू कम थी और इस चीज़ को मुहावरतन बोला जाता था 2 टके की औरत। लेकिन अब इसको जो है चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी तक, आप देखेंगे बांग्लादेश का जो टका है ना वो पाकिस्तानी रुपी से डबल हो चुका है, डबल से भी ऊपर निकल गया ये वीडियो में। और एक चीज़ मैं करेक्शन कराऊंगा कि पर कैपिटा इनकम जो बताई गई है इस वीडियो में, वो आई थिंक उन्होंने थोड़ी गलत बता दी है, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गलत बता दी है। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम जो इस टाइम है आज की डेट में वो क्रॉस कर चुका है 2500 यूएसडी को। 2500 यूएसडी के राउंड अबाउट है कि 2500 आप राउंड फिगर अगर कहें तो 2500 यूएसडी होगा। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1600 के राउंड अबाउट घूम रहा है, मतलब राउंड फिगर ले लें तो 1600 यूएसडी जो है वो पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम है। तो यहाँ पर भी एक ह्यूज डिफरेंस जो है, बल्कि आप जानते हैं सभी कि पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश इस टाइम इंडिया से भी ऊपर है। इंडिया का तकरीबन 1900 के राउंड अबाउट जो है वो घूम रहा है पर कैपिटा इनकम, लेकिन बांग्लादेश जो है वो दोनों को बीट कर चुका है। तो बांग्लादेश की इकॉनमी इस टाइम स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश में जैसा कि आप जानते हैं कि पटसन एक बहुत ज़्यादा होता था, और लेकिन बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो बांग्लादेश की बैकबोन है। उसके अलावा आपको आईटी सेक्टर का बता दें कि आईटी सेक्टर में बांग्लादेश नंबर 1 है। फ्रीलांसिंग वाला सबसे बड़ा, फ्रीलांसिंग के हवाले से सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश, जहां से जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी अर्निंग जो है वो बांग्लादेश में लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बांग्लादेश को ग्रो करने में, बांग्लादेश को ऊपर ले जाने में बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।